प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ लहासा की ओर तथा इसके लेखक राहुल साकृत्यानन के विषय में जानकारी देंगे। तो करते हैं आरंभ। लेखक राहुल साकृत्यानन, ये नाम उनका बाद में पड़ा। उनका मूल नाम केदार पांडे था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में उनका जन्म हुआ सन 1893 में और उनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। शिक्षा, अब शिक्षा के विषय में है कि प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक का मतलब 5वीं तक की शिक्षा गांव में, मिडल शिक्षा आजमगढ़ में, मिडल का मतलब 8वीं तक की शिक्षा, और उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में प्राप्त की। सन 1930 में उन्होंने लंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वे राहुल साकृत्यानन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसका मतलब है कि लंका जाने से पहले वे केदार पांडे के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु बाद में वे राहुल साकृत्यानन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भाषा ज्ञाता, भाषा ज्ञाता का अर्थ है कि उन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था। तो देखते हैं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। इसी ज्ञान के आधार पर वे महापंडित कहलाते थे। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति क्या थी? तो उन्हें घूमने का शौक था। तो उनकी प्रवृत्ति के विषय में कहा जाता है कि वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी। साहित्यिक परिचय, उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन का मतलब साहित्य निर्मित किया। कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी, यात्रा वृतांत भी लिखे हैं, जीवनियां भी लिखी हैं। तो अनेक तरह की विधाएं हैं, ये सब विधाएं कहलाती हैं। विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियों को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। अन्य साहित्य, अन्य साहित्य में दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, तो ये प्रसिद्ध साहित्य सृजन है उनका। और इसके बाद है यात्रा साहित्य, जिसमें है मेरी जीवन यात्रा, 6 भागों में है ये। राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास। उन्होंने घुमक्कड़ी के माध्यम से विभिन्न देशों की सभ्यता व संस्कृति की विशद जानकारी दी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों की अलग सभ्यता और संस्कृति होती है, वहाँ के अलग रीति रिवाज होते हैं। जब कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उन सब के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती है। आजकल जानकारी प्राप्त करने के साधन दूरदर्शन इत्यादि हो सकता है, या वीडियोस हो सकते हैं, या उस क्षेत्र के बारे में जानकारी हम यूट्यूब से भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु राहुल साकृत्यानन जिस समय यात्राओं पर गए उस समय इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, और उन्होंने यात्रा में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, उन यात्राओं में उन्होंने क्या क्या देखा। तो आपके पाठ में यात्रा है लहासा की ओर। लहासा की ओर जाते समय उन्होंने क्या क्या तैयारियां की, वहां पर उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तिब्बत में उन्होंने जाना था। उस समय भारतीयों के लिए तिब्बत में प्रवेश करना निषेध था, मना था। तो उन्होंने नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाने का विचार किया, परंतु उसमें शर्त क्या थी कि नेपाल से यदि जाना हो तो भिखमंगे वेश में जाना पड़ता था। इसलिए राहुल साकृत्यानन ने भिखमंगे का वेश धारण किया और भिखमंगे के वेश में वे तिब्बत पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उस स्थान की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसलिए वहां पर उन्हें एक सुमति नाम का व्यक्ति मिला, जिसने सारे रास्ते में उनकी सहायता की, और उन्होंने सुमति को कुछ पैसे देने का वायदा किया और सुमति को अपने साथ ले लिया। अब सुमति कौन था?
सुमति एक गंडे बेचने वाला व्यापारी था। गंडे क्या होते हैं? तावीज होते हैं। तो वो तावीज बनाता था, प्रसिद्ध था वहां तावीज। लोग उसके तावीजों में विश्वास करते थे और तावीज बेचने का कार्य वो अलग अलग गांव में जाकर किया करता था, इसलिए लोग उससे तावीज खरीदते थे। तो सुमति ने लेखक का साथ दिया। तो सबसे पहले लेखक को जहां पर पहुंचा वहां पर उसे प्रवेश करने में सुमति की सहायता मिली। सुमति की सहायता से वहां उसे रहने की अच्छी जगह भी मिल गई और वहां पर घर की स्त्रियां चाय बना कर देती थी और यदि किसी को विश्वास ना हो तो वे चाय खुद बना सकते थे या मक्खन खुद डाल सकते थे। वो कुछ विशेष प्रकार की चाय थी जिसे बनाया जाता था। तो वहां पर भीखमंगों को घर के अंदर तक जाने की इजाजत थी और अपनी चाय बनाने की इजाजत थी। वहां छुआछूत पर्दा प्रथा का कोई रिवाज नहीं था। अब लेखक ने आगे की यात्रा में जाना था तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लहासा की ओर जाते समय उन्हें रास्ते में ऊंची पहाड़ियां देखनी पड़ी। अब वहां पर यात्रा करने का अनुभव नहीं था तो उन्होंने सुमति की सहायता ली। उन्होंने घोड़े किए और वहां पर कोई भरिया भी उन्हें नहीं मिला जो भार अर्थात उनका सामान ढो लेता। तो वे घोड़ों पर सवार होकर आगे चले। रास्ता पथरीला था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और वहां पर उन्हें भयंकर ठंड का भी सामना करना पड़ा। शरीर के जिस हिस्से पर धूप पड़ती थी वो तो गर्म हो जाता था और जिस हिस्से पर छाया पड़ती थी वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता था। और रास्ते की पहचान ना होने के कारण सुमति आगे चला गया और लेखक भटक गया। वो गलत रास्ते की ओर मुड़ गया और उसे वहां से वापस आने में समय लगा और इस तरह की कठिनाइयां उन्हें रास्ते में उठानी पड़ी। तो आगे वहां पर बताया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक था। लोग बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और बौद्ध भिक्षुओं का बहुत मान सम्मान था। तो इस पाठ में उन्होंने तिब्बत के विषय में बहुत कुछ बताया है। हम अगली वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें हमने लेखक का संपूर्ण परिचय आपको दे दिया है। अगली वीडियो में आपको पाठ के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाएगी।